हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हस्मिता कुक फैन फिक्शन। आई हेट माय हस्बैंड का पार्ट 22 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं हम। जंगकुक और तंग उस पार्टी अटेंड करने के बाद से तंग थोड़ा सा सैड हो गया था और जंगकुक इसे नोटिस कर रहा था, पर तंग हमेशा उसे मना कर दे रहा था कि वो सैड नहीं है। जब भी जंगकुक उससे पूछा करता था, जंगकुक कभी भी तंग की तरफ ही देख रहा था जो कुछ सोच में डूबा हुआ था। तब जंगकुक तंग को अपने काम वॉइस में कहते हैं, क्या हुआ है, तुम सोच में डूबे हुए हो, तुम क्या अपनी गोद में हमारी डॉटर को भी देखे हो जो तुम्हारी अटेंशन ग्रैब करना चाहता है, उसकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दो। तब तुम अपनी डॉटर की तरफ देखता है जो सच में तुम की तरफ अपनी बिग दो आइज के साथ देख रहा था। तब तुम स्माइल करता है और उसके दोनों चिक पर किस करते हुए कहता है, आई एम सॉरी माई डियर, मैं तुम्हें अटेंशन देना भूल गया था, देखो अब मैं तुम्हें फुल अटेंशन दूंगी माई नॉटी बेबी। और तंग ये कहने के बाद उसे टिकल्स करने लगता है। तब वो हंसना स्टार्ट कर देता है। तब जंगकुक इसे देखकर सिर्फ स्माइल करता है। फिर जब बेबी ज़्यादा ही हंस रहा था तब तंग इसे स्टॉप कर देता है, क्योंकि अगर उसकी ब्रीथ आउट हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तब बेबी भी रुक जाता है और उसके आइस के कॉर्नर में आंसू आ गया था। तब इसे देखकर तंग स्माइल करते हुए उसे गोद में ले लेता है और उसे लेकर रूम के आसपास घूमने लगता है। तब जंगकुक तंग को फिर से कहता है, तंग तुम कुछ दिनों से ज़्यादा ही सैड लग रहे हो, तुम क्यों इस तरह से सोच रहे हो, तुम क्या अभी भी वही पार्टी के बारे में सोच रहे थे जो वहाँ पर हो रहा था। तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है जो उसकी दूसरी डॉटर को संभाल रहा था। फिर तंग कहते हैं, नो मैं बस सोच रहा था, वो लोग कहीं ना कहीं तो सही बोला है। तब जंगकुक कहते, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है कि वो लोग सही बोला है, तो फिर तुम चाहते हो मैं तुम्हें छोड़ दूँ, क्यों तुम ऐसा चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। तब तंग कहता है, मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं सिर्फ यही कह रहा था कि हम दोनों की कोई भी सन नहीं है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, तुम सन की क्या करोगे, मुझे बोलो। तब तंग कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक भी फ्लोर से उठ जाता है अपने डॉटर को लेकर और वो भी जंगकुक की गोद में था। फिर जंगकुक उसकी बैग को रब करते हुए तंग की तरफ देखता है और तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, पहली बात, जो लोग ये कहते हैं कि तुम मुझे एक सन नहीं दे सकते हो, उन लोग की बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि पहले तो मुझे सन चाहिए ही नहीं। मेरी ऐसे ही 4 डॉटर है जिन लोगों से मैं हैप्पी हूँ, और वो भी ट्विंस बेबी, इससे कौन हैप्पी नहीं हो सकता है। मैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, और अगर लोग जल रहा है तो फिर उन लोगों को जलने दो। सिर्फ लोग ये देख रहा है कि तुम मुझे सिर्फ डॉटर दे रहे हो, उन लोगों को ये पता है कि डॉटर्स घर में एक हैप्पीनेस लेकर आता है, तो फिर क्यों वो लोग इस तरह से गंदे सारे बातें सोचता है। तब तंग फिर से नीचे की तरफ देखते हुए कहते, पर अगर तुम सच में किसी और से फिर से शादी करने के बारे में सोचते तो। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से से कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है मैं ऐसा करूँगी। तब तंग कहता है, पर फ्यूचर में अगर ऐसा हुआ तो, फ्यूचर में अगर तुम्हारी थॉट बदल गया तो फिर क्या होगा, लोगों की थॉट बदल जाता है। तब जंगकुक हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि बेबीज एक ऐसा चीज़ है जो जब जो चाहता है उसे मिल जाएगा, लाइक सीरियसली। तो फिर गॉड ने क्या तुम्हें इस तरह से बनाया था कि तुम मुझे सिर्फ डॉटर्स ही दोगे, और अगर मैं किसी और से शादी कर ले तो फिर वो तुरंत मुझे सन दे देगा। ऐसा किसने बोला है, ऐसा कभी भी नहीं होता है तंग। यहाँ पर तुम खुद ही जानते हो, तुम खुद भी स्टडी किया हो कि यहाँ पर जो भी सारे काम होते हैं वो सब कुछ स्पम की है, तो फिर तुम कैसे ये सारी बातें कह सकते हो। अगर वो एक बेबी बॉय ही ना बन पाया तो फिर इसमें उसकी क्या गलती था, वो गर्ल बनकर आया है तो फिर इससे खुश है हम लोग, तो फिर यहाँ पर तो मेरी भी गलती है, क्योंकि मैं तुम्हें बेबी बॉय से प्रेग्नेंट नहीं कर पाया, तो फिर यहाँ पर मेरी गलती है ना, क्योंकि मैं ही तो तुम्हें बेबी दिया था, तो फिर ऑब्वियसली बात है मेरी ही गलती है। तो फिर तुम अब इस तरह की बातें कैसे कह सकते हो, यहाँ पर तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। अगर गलती होना चाहिए तो फिर हम दोनों की होना चाहिए। तुम सोचो, मैं तुम्हें बेबी दिया था जिसे तुम 9 मंथ अपने स्टमक में रखकर उसे बड़े किए थे, राइट। तुम्हें क्या पता था वो कौन से बेबी होगा, मुझे क्या पता था वो कौन से बेबी होगा, और उसके साथ हमारी 2 बार ट्विंस बेबी हुआ है, तो फिर हम लोग कितने ज़्यादा लकी हैं कि वो भी 2 बार हम लोग की ट्विंस बेबी हुआ है। तो फिर अब तुम क्या ये भी कहना चाहते हो कि गॉड ने ये बोलकर तुम्हें भेजा है कि तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ ट्विंस डॉटर होगा, और वो भी सब मुझसे ही सिर्फ डॉटर होगा। तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम किसी और से शादी कर लो और तुम्हें वो सन दे दे। तब तंग तुरंत कहता है, नो मैं किसी और से बेबीज नहीं चाहती हूँ। तब जंगकुक हंसते हुए कहता, पाउट क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें सिर्फ ये समझा रही हूँ कि ऐसा कोई भी बात नहीं है कि ऐसा होगा कि मैं किसी और से शादी करूँगी और मेरी बॉय हो जाएगा बेबी, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही सोच है, वरना इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं होता है। ये भी मैं दिया था, तो फिर यहाँ पर आधी गलती मेरा भी है और तुम्हारी भी है, और यहाँ पर गलती तो मैं देख ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि बेबीज हमारा है, हम लोग उससे खुश हैं। लोग क्या कहते हैं बस केयर मत करो, ठीक है? आगे से इस टॉपिक पर यहाँ पर बातें नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैम मेरी बिग फैमिली से बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तब जंगू को कहते तुम आगे जाकर अपनी ये सारे थॉट को नहीं बदलोगे ना। तब जंगू कहते मैं कैसे बदल सकती हूँ, बोलो? इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल अगर हस्बैंड घर में रहेगा तो फिर मैं कैसे किसी की तरफ नज़र दूंगी? मैं दे ही नहीं पाऊंगी। और मेरी जेलसी, मैं डर रही हूँ कि मैं अब मेरी जेलसी में आकर फिर से तुम्हें प्रेग्नेंट कर दूँ। तब ये सुनकर तंग गुस्से में आते हुए कहते अपनी माउथ को बंद रखो, तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो? तुम सच में बहुत ज़्यादा शमलेस हो। हमारी दोनों डॉटर्स हमारी गोद में हैं। तब जंगू कहते तो फिर तुम इस टॉपिक पर क्यों बातें कर रहे थे? हमारी डॉटर्स क्या नहीं सुन लेगा? वो लोग क्या सैड नहीं हो जाएगा? तब हम कहते तुम्हारे साथ मैं कभी भी जीत नहीं सकती हूँ, यहाँ से बाहर जाओ। तब जंगू कहते मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं मेरे ब्यूटीफुल हस्बैंड को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाने वाली। तब तंग हंसते हुए कहते कल तो तुम्हें ऑफिस जाना ही होगा। तब जंगू कहता है मैं इस वर्क को हेट करती हूँ, काश की वर्क नहीं करना पड़ता। तब तुम कहते तो फिर खाते क्या? तब जंगू कहते हैं तब ऐसा होता कि खाने के लिए भी मन ही नहीं लगता और फूड अपने आप आ जाता। तब तंग हंसते हुए कहते सब कुछ सिली है। तब जंगू कहते सिर्फ इसी तरह से हंसते रहो, और इसकी रीज़न सिर्फ इसी तरह से मैं ही बनना चाहती हूँ और कोई और नहीं, वरना मैं तुम्हें बेड पर बहुत बुरी तरह से पनिश करूँगी। तब तंग जंगू की तरफ रेड होकर देखने लगता है और थोड़ा सा ब्लश करने लगता है। इसे देखकर जंगू खुद भी स्माइल करता है और उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया था। तंग और कभी भी उन लोगों के बारे में क्या नहीं कर रहा था, जो लोग अभी भी तंग को इस तरह से कमेंट कर रहा था कि तंग जंगू को कभी सन नहीं दे सकता है, जंगू का भी इतनी ज़्यादा रिस्क बन गया है तो फिर आगे जाकर उसे एक सन की ज़रूरत होगा जो उसकी प्रॉपर्टी को संभाल पाएगा। पर जंगू की बातों को तंग हमेशा याद रखता था और वो कभी भी क्या नहीं किया है कि उन लोग की बीच में जो भी कुछ है सब कुछ बहुत ही अच्छा है। उन लोग की डॉटर, उन लोग की हैप्पीनेस है, और ना तो उन लोग की डॉटर बिल्कुल भी जंगू कर तंग की कोई भी मिस्टेक भी था, वो लोग पूरी तरह से हैप्पी था। जंगू के ऊपर तंग कुछ दिनों से नाराज़ था क्योंकि वो वर्क को लेकर ज़्यादा ही बिजी हो गया था, और तंग जो यहाँ पर अपनी 4 डॉटर्स को बहुत ही मुश्किल से संभाल रहा था और तंग को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। उसके सिर्फ 2 डॉटर्स जो अब ऑलमोस्ट 3 ईयर की होने वाला है और 2 जो अभी ऑलमोस्ट 1 ईयर की होने वाला है, और तंग को इसी वजह से सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। तंग गुस्से से जंगकुक के लिए लंच पैक करने लगता है क्योंकि वह जंगकुक के साथ मिलने के लिए जाना चाहता है, पर वो लंच पैक करने के टाइम पर पाउट करते हुए कहता है मैं सच में इस पर्सन की क्या करूं? अगर अब मेरे पास 2 चाइल्ड होता तो फिर मैं कम से कम सरबिन को ले जा पाती और उसके साथ मिल पाता, पर यहाँ पर देखो अब मेरे पास 4 डॉटर है, मैं क्या गार्ड्स के बाद गार्ड्स लेकर जाऊँ? सच में मुझे रोकना चाहिए था, उस जेलस बनी को मुझे रोकना चाहिए था, मैं उस जेलस बनी को नहीं छोड़ूंगी। और तंग ये कहने के बाद पाउट करते हुए लंच को पैक करता है और तंग अपनी 4 डॉटर के साथ ही उसकी कंपनी में जाने के बारे में सोचता है, जबकि उसकी 3 इयर्स की डॉटर चल सकता है तो फिर इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और तंग सरबिन को भी लेकर जाता है क्योंकि तंग किसी को भी घर में नहीं छोड़ सकता है, उसे नहीं पसंद था। और तंग इसके साथ वो कार में बैठ जाता है। उसकी दोनों डॉटर तंग की गोद में था और दोनों साइड में बैठा हुआ था। तब तंग की जो फर्स्ट बिग डॉटर था वो पाउट करते हुए कहता है मॉम हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तब तंग ये सुनकर स्माइल करता है और कहते हैं तुम्हारी डैड की कंपनी में। तब ये सुनकर वो हंसते हुए कहते क्या सच में मुझे कैंडिस मिलेगा? तब तंग हाँ में अपने सिर हिलाता है। तब वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और उसके बाद उसकी दूसरी डॉटर भी कहता है डैड मुझे हक करेगा? तब तंग कहते हाँ करेगा, और तंग अपनी दोनों डॉटर्स के साथ बातें करने लगता है और तंग की और 2 डॉटर्स उसकी 2 थाइस पर बैठा हुआ था। फिर तंग जब कंपनी में पहुंच जाता है तब वो कार से उतरने के टाइम पर सरबिन उसे हेल्प करता है और तंग सरबिन के पास अपनी एक डॉटर को दे देता है और तंग और एक डॉटर को अपनी गोद में ले लेता है और 2 गार्ड उसकी 3 ईयर की डॉटर के हाथ को पकड़कर उन लोगों के साथ जाने लगता है। फिर तंग जब रिसेप्शनल के पास जाता है तब रिसेप्शनल तंग को देखकर शॉक हो जाता है और कहते हैं मिस्टर जॉन। तब तुरंत तंग कहता है मेरी हस्बैंड की केबिन कितनी फ्लोर पर है? तब रिसेप्शनल की वो
गल कहते हैं ओके सर, असल में मिस्टर जॉन अभी 10 फ्लोर पर है और उसके एक मीटिंग चल रहा है। तब ये सुनकर तंग कहते हैं कब तक मीटिंग फिनिश होगा। तब तुरंत वो रिसेप्शनल की गल कहते हैं सर अभी सिर्फ गया है तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा पर आप जा सकते हैं। तब तंग स्माइल करता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर लिफ्ट की तरफ जाने के बाद तंग लिफ्ट में उठ जाता है और तंग जो वेट कर रहा कब लिफ्ट ओपन होने वाला है। फिर लिफ्ट ओपन होने के बाद तंग जब जा रहा था तब जंगकुक के फ्लोर पर जितने भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ था तंग को उसकी फुल फैमिली के साथ देखकर पूरी तरह से शॉक था। और कुछ लोग जो तंग को देखकर उस पर करके कुछ एक दूसरे के पास बातें करने लगता है। तब तंग इसे इग्नोर कर देता है और वो चुपचाप जंगकुक की केबिन के पास जाता है और डोर पर सॉफ्टली नॉक करता है। तब अंदर से जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कौन है बाहर, अब मुझे डिस्टर्ब मत करो। और तब तंग अपनी स्वीट वॉइस में कहता है हाँ भी मैं हूँ, जल्दी से मैं क्या आ सकती हूँ। तब तंग की वॉइस को सुनकर जंगकुक तुरंत कहते हैं प्लीज़ कम इन। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और अपने मन में कहते इस बनी कभी भी खुद को कंट्रोल ही नहीं कर सकता है मेरी नाम को सुनकर। फिर तंग जब अंदर जाता है तब वो अंदर जाकर देखता है कि वहाँ पर लिसा था जो जंगकुक के साथ कुछ बातें कर रहा था। तब तंग इसे देखकर अपना आईब्रो स्ट्रेस कर लेता है और वो सोचने लगता है लिसा यहाँ पर क्या कर रहा था, पर तंग इग्नोर कर देता है। पर जंगकुक की नज़र तंग के पीछे था और वो शौक होते हुए कहते हैं तुम मेरी डॉटर्स को क्यों यहाँ पर लेकर आए हो तंग। तब तंग तुरंत कहता है बस मैं उन लोग को घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। तब तंग और जंगकुक की जो 3 इयर्स की डॉटर्स था वो लोग जल्दी से दौड़ते हुए जंगकुक की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक जो अपनी सीट से उठ जाता है और वो फ्लोर पर घुटनों पर बैठ जाता है और उन दोनों को हक कर लेता है। तब वो दोनों जंगकुक को हक करते हुए हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है हम लोग आपको बहुत ज़्यादा मिस किया है। तब जंगकुक कहता है माई लिटिल बियर, मैं भी तुम दोनों को बहुत ज़्यादा मिस किया हूँ। और जंगकुक स्माइल करते हुए उन दोनों को कुछ देर तक हक करके रखता है। फिर जंगकुक हक को ब्रेक कर देता है। तब वो दोनों कहते हैं हम लोग की कैंडीज। तब जंगकुक तुरंत कहते हैं रुको मैं अभी कैंडीज लेकर आने के लिए कहते हो। और जंगकुक तुरंत अपनी सेक्रेटरी को कॉल करता है और उसे कुछ कैंडीज लेकर आने के लिए कहता है। फिर लिसा की तरफ जंगकुक जब नज़र देता है तब वो देखता है कि लिसा अभी भी अपनी सीट पर चुपचाप बैठे हुए था। तब तंग लिसा को इग्नोर कर देता है क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था लिसा को देखकर। फिर तंग सर्वेंट के पास अपनी सेकंड चाइल्ड को भी दे देता है और लंच की बॉक्स को तुरंत जंगकुक की डेस्क पर रखकर उसे ओपन करता है और जंगकुक को कहता है अभी पहले लंच करो उसके बाद मीटिंग कर लेना। तब लिसा अपने काम वॉइस में कहता है तुम्हारी जो ये लंच है इससे भी ज़्यादा वर्क इम्पॉर्टेंट है। तब तंग अपने काम वॉइस में कहता है मुझे पता है क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है। आई होप कि मुझे तुम्हें दिखाने की ज़रूरत नहीं होगा कि मुझे कितना कुछ पता है। एनीवे अब भी जल्दी से आओ और मिस तुम अब यहाँ से जा सकते हो। तब लिसा अपने दांत को पीसने लगता है और गुस्से से कहते तुम सच में एक दिन रिग्रेट करोगे। तब तंग कहते तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारी डैड के पास कॉल करूँ। तब लिसा अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है अब मेरी डैड तुम्हारी डैड की वहाँ पर काम नहीं करता है। मेरी डैड खुद से अब कुछ करने की ट्राई किया है और मेरी डैड अब एक बिजनेसमैन है। तब तंग हंसते हुए कहता है ओके ओके मैं विश करूँगी कि तुम लोग ज़रूर जल्दी से सक्सेस बन जाओ। तब लिसा सिर्फ तंग को देखकर अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है और तुम कौन होते हो जो मुझे यहाँ से बाहर जाने के लिए कहते हो, मैं तुम्हारी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है लिसा यहाँ से जल्दी से जाओ, तुम्हारी ये सारी बातें सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है और तुम जिस बारे में बातें कर रहे थे आई एम सॉरी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हूँ, अब यहाँ से जाओ। तब लिसा कहते हैं जंगकुक सोच लो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगा और तुम जानते हो कि तुम्हें फ्यूचर में इसकी सच में ज़रूरत पड़ेगा। तब तक कॉन्फ्यूज था कि असल में लिसा किस बारे में बातें कर रहा है। फिर तुरंत लिसा तंग की तरफ देखता है और गुस्से से कहता है ये पर्सन कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएगा तुम्हारी लाइफ में और देखो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ तो फिर प्लीज़। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है बाहर जाते हो या तो तुम चाहते हो मैं तुम्हें बुरी तरह से इंसल्ट करके मेरी कंपनी से निकाल दूँ। तब लिसा गुस्से में बाहर की तरफ चला जाता है। तब तंग कहते वो किस बारे में बातें कर रहा था। तब जंगकुक कहते कुछ नहीं और तुम्हें सच में हम लोग की स्मॉल बेबीज़ को लेकर नहीं आना चाहिए था। देखो तुम हमारी बिग डॉटर्स को लेकर आए हो मुझे प्रॉब्लम नहीं है
पर उन दोनों को अब कौन रखेगा? सर्वेंट इस तरह से उन दोनों को अपनी गोद में रखेगा और हम लोग लंच करेंगे। तब तंग सिर्फ स्माइल करता है। फिर जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है। तब तंग कहता है लो अपने लंच करो। तब जंकुक लंच करने के लिए बैठ जाता है और तंग जंकुक को लंच सर्व करता है। तब जंकुक कहता है तुम लंच किए थे? तब तंग कहता है हाँ मैं कर लिया था। तब जंकुक कहता है नहीं क्या हो, चुपचाप मेरे साथ करो। तब तंग स्माइल करता है और कहते तुम्हें कैसे पता? तब जंकुक कहता है तुम मेरे सामने झूठ नहीं कह सकते हो। तब तंग सिर्फ स्माइल करता है। फिर जंकुक कहता है तुम क्या ठीक हो, कुछ सोच रहे हो? असल में मैं तुम्हें ये बोलना चाहता था कि लिसा यहाँ पर मुझे सच में गुस्सा दिलाने के लिए ही आया था। तुम यही कह सकते हो। वो मुझे खुद को ऑफर कर रहा था और इसी वजह से मैं उसे मना किया था। पहले तो एक बिजनेस मीटिंग होने वाला था जो मैं करना चाहता था, पर मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह से मुझे खुद को ऑफर करेगा। और वो मुझे ये कह रहा था कि वो मुझे सन भी देगा, पर मुझे नहीं चाहिए और इस वजह से मैं उसे रिजेक्ट कर दिया हूँ। आई नो कि शायद मुझे छुपाना चाहिए था, पर मैं तुमसे नहीं छुपाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये गलत होगा। तुम्हें हर एक चीज़ के बारे में पता चलना चाहिए। अगर तुम यही चीज़ किसी और से जान पाओगे तो फिर ये तुम्हें ज़्यादा हार्ट करेगा। तब तुम स्माइल करता है और तुरंत आंसर करता है इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। तुम्हें इस तरह से मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तब जंकुक क्या था पर तुम्हें जानने की हक है। तुम मेरे हस्बैंड हो तो फिर तुम्हें जानने की हक 100% है। तब ये सुनकर तंग स्माइल करते हुए कहता है ओके ओके माय मिस्टर हस्बैंड, अब जल्दी से अपने लंच को ख़त्म करो। तुम्हारी ये सारे स्वीट बातों को सुनकर मैं अब रोना स्टार्ट ना कर दूँ क्योंकि मैं खुद को लकी फील कर पा रही हूँ। तब तंग की तरफ जंकुक देखता है और स्माइल करते हुए कहता है पर मैं सच कह रही हूँ, ऐसे ही आई थिंक सबको करना चाहिए। बिकॉज अगर ऑनेस्ट रहना चाहते हो तो फिर हर एक चीज़ बोलना चाहिए। बिकॉज मुझे पता है अगर यही बात तुम्हें किसी और से सुनने में आता तो फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्ट होता और इसी वजह से मैं अभी बोल दिया। ये तुम्हारे पास अब नॉर्मल लग रहा है पर फ्यूचर में ही ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा कड़वा लगता जो मैं नहीं चाहती हूँ। अंडरस्टैंड माई स्वीट बेबी बॉय। तब तंग सॉफ्टली हमें अपने सिर हिला देता है और उसके बाद जंकुक और तंग अपने लंच को ख़त्म कर लेता है। फिर तंग कहता है तुम कब घर में वापस आओगे? तब जंकुक कहता है मैं जल्द ही आऊँगी और इस तरह से बोल रहे हो जैसे मैं घर में वापस नहीं आती हूँ। तब तंग कहते हैं हाँ आते तो हो, रात की 12 बजे और सुबह की 5 बजे चले जाते हो, तो फिर मुझे कब पता चलेगा कि तुम आते हो या फिर नहीं? और तुम जो मुझे 4 डॉटर देकर रखे हो, मैं उन दोनों की और उसके साथ तुम्हारी स्मॉल लिटिल 2 डॉटर्स की मैं क्या करूँ? बोलो। तुम तो बोल रहे थे उन लोगों की तुम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, अब तुम तो मुझे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर भाग रहे हो। तब जंकुक कहते हैं नो, मैं जल्दी ही मेरी काम को फिनिश कर दूंगी, बस और 2 दिन हैं और उसके बाद मैं फिर से तुम्हें टाइम दूंगी, हमारी डॉटर्स को टाइम दूंगी। आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम लॉस्ट कर रही हूँ, पर मैं क्या कर सकती हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तब हम कहते तुम टाइम लॉस्ट नहीं कर रही हो, तुम और कर रही हो। तब जंकुक कहते पर मैं मेरी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो फिर मुझे टाइम निकालना होगा। पर फिक्र मत करो, मैं इसकी पूरी तरह से रूटीन बना लिया हूँ और जल्दी ही मैं फुल फ्री हो जाऊँगी और उसके बाद मैं मेरी हस्बैंड के लिए ऑल डे फ्री 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 और उसके साथ मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए वेट नहीं कर पा रही हूँ। तब तो उनका रेड हो जाता है और कहता है शट अप, मैं अब सेव नहीं हूँ, मुझे कल डॉक्टर के पास जाना है। तब जंकुक कहता है तुम जानते हो मैं जब भी ये वर्ड को सुनती हूँ तब मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आता है, लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। तब हम कहते शट अप यू शेमलेस, तुम इस तरह से नहीं कह सकते हो, तुम हर वक्त मुझे इस तरह से अनकम्फर्टेबल जगह पर छोड़ देते हो, तुम बहुत ज़्यादा ही प्राइवेट बन रही हो दिन दिन। तुम्हें पता है फर्स्ट टाइम मैं तुम्हें मनाने के लिए कितनी कुछ किया था और अब देखो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता है, मैं भागने की ट्राई करती हूँ पर तुम मुझे खींच कर लेकर जाते हो बेडरूम में। तब जंकुक हंसते हुए कहते हैं मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हारी गलती, तुमने क्यों ऐसा किए थे, अब इसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें ही लेना होगा। एनीवे मेरी लिटिल 2 डॉटर्स को मैं मिस कर रही हूँ। और जंकुक इसके साथ सर्वेंट के पास चला जाता है और अपने दोनों डॉटर की फेस पर किस करता है। फिर जंकुक दोनों को ही अपने दोनों आर्म्स में ले लेता है। तब तंग इसे देखकर सिर्फ स्माइल करता है। फिर 1 घंटे बाद जंकुक के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद तंग बाहर की तरफ जा रहा था और जंकुक तंग को कार तक पहुँचाने के लिए जाने लगता है। तब कुछ एम्प्लॉयज़ जो इंस्पायर करने लगता है। तब इसे देखकर तंग उन लोगों की तरफ अपने आईब्रोज रेस्ट करके देखने लगता है
पर जंगकुक कुछ वर्ड सुन पाता है जहाँ पर कोई कह रहा था कि सच में मिस्टर जून की फ्यूचर कितनी ज़्यादा बैड होगा, इतने सारे डॉटर्स के साथ मिस्टर जून सच में कैसे रह पाएगा। और मुझे तो कभी कभार ये भी लगता है कि शायद मिस्टर जून को इस बॉय ने धोखा दिया था, बिकॉज यू नो इतनी ज़्यादा जल्दबाजी में कौन बेबी ले सकता है। तो फिर आई थिंक मुझे लगता है सच में मिस्टर जून को मिस्टर किम के सन ने धोखा दिया है। तब जंगकुक उन दोनों की तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मेरी केबिन में ज़रूर मिलने के लिए आना। और जंगकुक उसके बाद तंग को लेकर कार के पास चला जाता है। फिर जंगकुक तंग के फोrehead पर एक किस करता है और उसकी होल फेस पर किस करते हुए उसकी लिप्स पर एक पिक करके तंग को इस पर करके कहते हैं अभी भी मैं कह रही हूँ किसी की बातों पर ध्यान नहीं दोगे, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। तब तंग कहते हैं तुम किस बारे में बातें कर रही हो। तब जंगकुक समझ पाता है कि तंग शायद उन लोग की बातों में ध्यान नहीं दिया था क्योंकि तब वो अपनी डॉटर्स को लेकर बिजी था। फिर जंगकुक हंसते हुए कहते कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही कह रहा था। तब तंग हमें अपने सिर हिला देता है और उसके बाद जंगकुक जो अपने 4 डॉटर्स की भी होल फेस पर किस करता है और जंगकुक उन लोग को बाय कहता है। फिर वो लोग चला जाता है और जंगकुक जो कंपनी के अंदर जाने के बाद वही दोनों गर्ल की तरफ देखता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम दोनों अब यहाँ से जा सकते हो, बिकॉज कल से तुम लोग को यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग मेरे हस्बैंड के बारे में उल्टा सीधा बातें बोलेगा मैं उन लोगों के साथ ऐसे ही करूँगी, बिकॉज मेरी हस्बैंड कैसा है मुझे बहुत ही अच्छी तरह से पता है और अगर वो कैरेक्टर लेस होता तो फिर अब तक मेरे साथ टिके नहीं रहता। तो फिर अब से आई होप कि यहाँ पर कोई भी इस बारे में बातें नहीं करेगा और मेरी डॉटर्स मेरी प्रिंसेस हैं, मैं उन लोगों को और भी ज़्यादा चाहती हूँ और अगर फ्यूचर में ज़रूरत हुआ तो फिर मेरे पास 10 से भी ज़्यादा डॉटर्स होगा। तो फिर यहाँ पर तुम लोग की सोचने की बात नहीं है, अपनी खुद की फैमिली में ध्यान दो, दूसरे की काम में टंग ना अड़ा कर ऐसे ही करो। और अगर इतनी ही ज़्यादा सलाह देने की दिल कर रहा है तो फिर पहले खुद के घर में सलाह दिया करो और स्पेशली अपनी पेरेंट्स से सलाह लिया करो। और जंगकुक के कहने के बाद गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तब सारे एम्प्लॉयज़ जो थोड़ा सा शौक था फिर वो लोग भी चुपचाप अपने काम पर फोकस करता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।